students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 3rd English 1. तो लास्ट में हम यूनिट नंबर 2 ही कर रहे थे लर्निंग. ये है यूनिट नंबर 2 पार्ट नंबर 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने यूनिट 2 के चैप्टर 1 का हमने स्टडी किया. ओके, अब हम यूनिट 2 का ही चैप्टर 2. एवरी यूनिट हैज 2 चैप्टर्स, यू नो. ओके, इसमें पहला चैप्टर लर्न कर लिया पार्ट 1-2 में. नाउ इट्स चैप्टर नंबर 2. चैप्टर 1 था वो एक पोयम थी बर्ड टॉक. ओके, चैप्टर नंबर 2 है नीना एंड द बेबी स्पैरोज, जो एक लेसन है, स्टोरी जैसा है. ओके, नीना और उसके बेबी स्पैरो. नीना है वो एक गर्ल का नेम है और बेबी स्पैरो यानी जो स्पैरो होते हैं उसके छोटे छोटे जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके बारे में. ओके, तो जो लेसन है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड क्लास 3, इसमें पेज नंबर 15 पे ये जो लेसन है वो दिया गया है. यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है. ये जो गर्ल दिख रही है आपको वो नीना है और उसके साथ में जो है वो उसकी मदर है. और अब पेज टर्न करोगे तो जो लेसन कंप्लीट होता है जहाँ पे पेज नंबर 17 पे उसके नीचे न्यू वर्ड्स है. न्यू वर्ड्स है, उसके मीनिंग है वो हम लिख लेंगे पहले. सो टेक आउट योर नोटबुक टू राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. नंबर 1 पे है मार्केट. तो यहाँ पे मार्केट जो वर्ड है MARKET, मार्केट यानी अ प्लेस फॉर परचेस एंड सेल. परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए और बेचने के लिए, थिंग्स को खरीदने बेचने का जो प्लेस होता है उससे हम क्या बोलेंगे, मार्केट. आपको कोई भी चीज लेनी है तो आप वो चीज लेने कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे वो बिकती होगी. कहाँ पे बिकती है, मार्केट में. तो अगर आपको कोई कुछ भी परचेस करना हो तो जहाँ से हम खरीद सके, बेच सके, ऐसी जो थिंग्स है, ऐसा जो प्लेस है उससे हम मार्केट बोलेंगे. ओके, बोदर. बोदर BOTHER, बोदर यानी अ वरी. कई बार आपने सुना होगा डोंट बोदर, डोंट वरी. फिर है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का मतलब होगा PROBLEM. प्रॉब्लम उसका मतलब होगा डिफिकल्टी, मुश्किल. ड्रेस कहते हैं ना, ड्रेस अप करते हैं. ड्रेस यानी पुट ऑन वंस क्लोथ. UPSET यानी अपसेट. अपसेट यानी
UNHAPPY, unhappy. REMOVE, remove, remove यानी get rid of. Wedding, WEDDING, वेडिंग का मतलब होगा अ मैरिज सेरेमनी. शादी जिसको हम बोलते हैं वो. LOVELY, लवली, लवली का मतलब होगा वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट है प्लम. PLUMP, प्लम यानी चबी. CHUBBY, चबी. नाउ यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. अब हम क्या करेंगे, लेसन स्टार्ट करेंगे. नीना एंड द बेबी स्पैरोज. ओके. देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन नीना's हाउस. नीना के हाउस में बहुत ही बड़ा आनंद का माहौल था. नीना's aunt was getting married, क्योंकि नीना की जो आंट थी वो उसकी शादी हो रही थी, इसीलिए घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. और अब उसकी आंटी की वेडिंग थी, इसीलिए नीना, उसकी मदर, उसके नीना की फैमिली में कौन कौन था, तो नीना, नीना की मदर, नीना के फादर और नीना के छोटा भाई था. ओके. तो नीना, हर फादर, हर मदर एंड उसका छोटा भाई, ये सभी लोग वेडिंग के लिए, शादी के लिए कहाँ जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे. एवरीवन वाज हैप्पी, सभी लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि शादी थी, शादी में वो जाने वाले थे, दिल्ली जाने वाले थे. लेकिन एक्सेप्ट नीना, नीना के अलावा सभी लोग घर में खुश थे. हर मदर took her to the market to buy a new dress. अब उसकी मम्मी है, उसको कहाँ ले गई, मार्केट में. शादी होती है तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं शादी में, तो नए कपड़े पहनने के लिए पहले क्या करने पड़ेगी, नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स परचेस करने पड़ेंगे. अब न्यू क्लोथ परचेस करने कहाँ पे जाएंगे, मार्केट में, है ना. मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम सब कुछ परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. तो नीना की मदर है, वो भी नीना को कहाँ ले गई, मार्केट ले गई, उसके लिए एक नया ड्रेस लेने के लिए. What color would you like, mother asked. अब मार्केट में जाते हैं, शॉप में जाते हैं और पूछते हैं, उसकी मदर है उसको पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है. I don't want a new dress, mother said नीना. लेकिन नीना क्या कहती है, मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए मम्मा, ऐसा नीना ने कहा. सलवार कमीज देन, तो तुम्हें ड्रेस नहीं चाहिए तो क्या सलवार कमीज लेना है. तो नीना shook her head, नीना ने अपना हेड हिलाया कि मुझे नहीं चाहिए. What about those lovely white shoes you saw last week? तो तुम्हारा वो बहुत ही लवली, लवली यानी वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के शूज के बारे में क्या कहना है, जो तुमने लास्ट वीक देखे थे वो तुम्हें लेने हैं. तो नीना's mother was upset. सॉरी, इसके ऊपर की लाइन, I don't want those either, thank you mother. मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे शूज भी नहीं लेने, ऐसा नीना ने अपनी मदर को बोला और थैंक यू बोला. अब नीना's mother was upset, नीना की मदर है वो
अपसेट हो गई। अब अपसेट यानी नीना ने कुछ भी बाजार में से लिया ही नहीं, नई न्यू ड्रेस नहीं ली, सलवार कमीज के लिए भी मना बोल दिया, शूज भी नहीं लिए, इसलिए वो अनहैप्पी हो गई, नाखुश हो गई। बट सी सेड नथिंग, लेकिन उन्होंने, उसकी मदर ने उसको कुछ भी नहीं कहा। देन दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच, फिर वो क्या करते हैं, घर पे वापस चले जाते हैं और लंच यानी दोपहर में खाना खाने बैठते हैं, लंच लेते हैं। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना, अब इसकी मदर है वो अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं है, फिर वो कुछ भी लिए बिना घर पे चले जाते हैं। घर पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तब भी उसकी मदर है उसको कुछ भी नहीं बोलती है। आफ्टर लंच, फिर लंच के बाद जो नीना है उसकी मदर, उसकी मम्मी है वो आती है और नीना के पास में बैठती है। व्हाट इज इट चाइल्ड, बच्चा ये क्या है। सी आस्क्ड, वो पूछती है कि बच्चा ये क्या। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुमने सब कुछ लेने के लिए मना नो क्यों कह दिया, क्यों मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए ऐसा क्यों बोल दिया। तो मदर, आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, वो क्या कहती है नीना कि मम्मी मुझे, मैं वेडिंग में यानी शादी में जाना नहीं चाहती हूँ। बट वाई, उसकी मम्मी क्या कहती है लेकिन क्यों, वो शादी में जाने के लिए मना कर देती है। सो उसकी मदर तो पूछेगी ना कि क्यों तुम जाना नहीं चाहती हो। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहती तो, लेकिन नीना ने कुछ भी नहीं बोला। इंस्टेड 2 big tears rolled down her cheeks, और क्या होने लगा, कुछ भी बोला नहीं, उसके बदले में क्या हो गया, वो जो बड़े बड़े आंसू है वो उसकी आईज में से 2 big tears rolled down, बड़े 2 आंसू है वो रोल डाउन यानी टपकने लगे। हर cheeks, ओके। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, फिर मदर ने, आप पिक्चर में देख सकते हो, उसकी मम्मी ने अपना हाथ है वो नीना के बाजू में रखा, उसके ऊपर रखा। डोंट क्राई माई पेट, तुम रो मत मेरे बच्चे। सी से, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हें क्या बोदर कर रहा है। व्हाट्स बोदरिंग यू, बोदरिंग यानी कौन सी, वरी, वरी यानी चिंता, ऐसा कौन सी चिंता है जो तुम्हें सता रही है, वो तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक्स, अब ज्यादा टीयर्स, पहले तो 2 टीयर्स ही आए थे, अब तो ज्यादा टीयर्स है वो रोल डाउन करने लगे। मदर सी सेड, देयर्स अ स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माय रूम, अब नीना है वो बता रही है, अब देखो क्या, क्यों वो जाना नहीं चाहती थी, उसका वो रीजन दे रही है। रोते रोते अब रो रही है ज्यादा और कहती है कि मम्मा, मदर, मम्मी, देयर्स स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ, बुक रखने की जो शेल्फ होती है वहाँ पे एक स्पैरो का नेस्ट है, स्पैरो का हाउस है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोस इन द नेस्ट, और नेस्ट के अंदर 2 बेबी स्पैरो है। आपने नेस्ट के अंदर कभी भी ऐसे 2 या 3 बच्चे देखे हैं जो नेस्ट के अंदर बैठे हो और ची 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 आवाज करते रहते हो, और उसकी मदर है वो क्या करती है, जो नेस्ट के अंदर जो बच्चे होते उसके लिए खाना लेकर उसके मुंह में डालती रहती है। तो आपने भी ऐसा नेस्ट है वो देखा ही होगा अपने आसपास। तो ये भी क्या कहती है कि मेरे बुक से में एक स्पैरो का नेस्ट है और नेस्ट के अंदर 2 बेबी स्पैरो है, 2 स्पैरो के बच्चे भी हैं। आई सी सेड मदर, अब मदर को पता चला कि अब मुझे पता चला, दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। अब वो क्या कहती है, जो बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, तो दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स, अभी वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
अंडे में से, एग में से निकलते हैं, फिर धीरे 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 उसमें ग्रोथ होता जा रहा है। जैसे हम है वो छोटे बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे जैसे बढ़ते हैं, तो जो स्पेरो के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी उसकी जो फीदर्स है, जो पीछे जो होते हैं, वो भी अभी उसका भी अभी ग्रो होना स्टार्ट ही हुआ है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। अब वो धीरे धीरे सभी पार्ट्स है बॉडी के वो ग्रो अप होते रहते हैं, तो जैसे ग्रो करने के लिए अच्छे से ग्रो हो, इसलिए भूख भी ज्यादा लगती है। सो ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन वो क्या करते रहते हैं, हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, इसलिए पूरा दिन चिप 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 करते रहते हैं फूड के लिए, आस्किंग फॉर फूड, खाने के लिए चिप चिप आवाज करते रहते हैं। आई सी सेड मदर, फिर से मदर क्या कहती है, आई सी, इफ वी गो द होल प्लेस विल लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पेरोस फीड देयर बेबीज। अबे जो नीना है वो बेबी स्पेरो है, उसके लिए बहुत ही वरी हो रही थी, बहुत ही चिंता कर रही थी, और क्या कह रही थी, अगर हम शादी में चले गए तो पूरा घर के सभी मेंबर्स है वो शादी में जाने वाले थे, है ना। तो अगर हम वेडिंग में चले गए, शादी में चले गए, तो क्या होगा, पूरा घर है वो लॉक करना पड़ेगा, लॉक हो जाएगा। फिर हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पेरो फीड देयर बेबीज, तो फिर उसके स्पेरो के बच्चे जो उसके मम्मी पापा है वो उनको खाना कैसे खिला पाएंगे, है ना। आप नोटिस करना, कहीं पे भी जो नेस्ट हो उसके अंदर बच्चे हो, तब जो मम्मा स्पेरो और पापा स्पेरो होते हैं वो बार बार खाना कुछ न कुछ लेकर उसके आते हैं और उसके बच्चे के मुंह में डालते रहते हैं, है ना। तो अगर पूरा घर लॉक हो जाएगा तो खाना लेने के लिए उसके मम्मी पापा तो बाहर जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो आना जाना लगा रहता है। अगर घर पूरा बंद कर दिया, विंडो भी बंद कर देंगे, तो हम लोग जब भी कहीं बाहर जाना होता है कुछ दिनों के लिए, तो हम विंडो भी ओपन नहीं रख के जाते हैं ना, विंडो भी क्लोज करते हैं, डोर भी क्लोज करके जाते हैं। तो नीना को इसीलिए चिंता हो रही थी कि अगर पूरा घर है वो लॉक हो जाएगा तो फिर पापा स्पेरो, मम्मी स्पेरो है वो खाना लेकर उनको कैसे खिला पाएंगे, कैसे अंदर आ पाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। फिर उसको उसकी मदर ने एक बड़ी सी हग दी। इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, इसीलिए तुम शादी में नहीं जाना चाहती थी। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम विंडो ओपन रख देंगे, हम जो खिड़की है रूम की वो खुली छोड़ के जाएंगे। ओ कैन बी मदर, कैन बी रियली, नीना है वो खुश हो गई और पूछने लगी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं मम्मी। यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। वो अब क्या करेंगे, नीना के रूम में जो भी चीजें हैं वो चीजें बाहर रख देंगे और जो रूम का जो डोर है वो बाहर से लॉक कर देंगे, और जो अंदर सिर्फ वो नेस्ट रहेगा रूम में, और विंडो है वो ओपन रहेगी, जिससे उसके जो स्पेरोस है वो आएंगे जाएंगे और फूड लेकर आ सकेंगे। तो फिर क्या कहती है, सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और हाउस भी पूरा सेफ हो जाएगा, है ना। अगर रूम का जो डोर है उसको बाहर से लॉक कर देंगे तो विंडो से भी कोई अगर आएगा तो घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोर है वो बाहर से लॉक होगा और घर भी बाहर से लॉक होगा, इसीलिए घर है वो पूरा सेफ हो जाएगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पेरो कैन कम एंड गो फ्रीली, और पापा स्पेरो और मम्मा स्पेरो है वो आ सकेंगे और जा सकेंगे फ्रीली, यानी कोई भी चिंता टेंशन के बिना। जस्ट थिंक नीना, तुम सोचो नीना, नीना को उसकी मदर बोलती है, जस्ट थिंक व्हाइल यू एंजॉय योरसेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम वेडिंग में यानी कि शादी में अपने आप से एंजॉय कर रही होगी तब क्या होगा, तो द बेबी स्पेरोस विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, तो
बेबी स्पैरो है वो बहुत ही अच्छे बन रहे होंगे और फेट यानी मोटे भी हो रहे होंगे खा खा के। गुड आइडिया इजंट इट, ये अच्छा आइडिया है ना। इट वॉज अ गुड आइडिया, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। व्हेन नीना केम बैक, अब उसकी मम्मी ने जैसा क्या बोला था कि जब तुम शादी में इतने दिन वहाँ पे हम जाएंगे, तुम शादी में एंजॉय कर रही होगी, तब ये बच्चे हैं वो क्या कर रहे होंगे, अच्छे बन रहे होंगे, उसका भी ग्रोथ हो रहा होगा, ग्रो अप हो रहे होंगे और खा के थोड़े तगड़े भी हो गए होंगे। और अब क्या होता है, जब नीना शादी से वापस आती है तो देयर वर 2 plump little sparrows flying all over the room, और 2 छोटे से चबी लिटिल स्पैरो क्या कर रहे थे, रूम में उड़ रहे थे। इतना ग्रो अप, पहले तो सिर्फ नेस्ट में बैठे रहे थे, उसके जो फीदर्स है वो भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब उसके फीदर्स बीइंग है वो ग्रो अप हो गई और वो रूम में उड़ भी सकते थे। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना है वो क्यों थ्रिल नहीं करेगी, है ना, क्यों खुश नहीं हो जाएगी। ये सब देख के नीना बहुत ही खुश हो गई। ओके, तो ये था नीना एंड द बेबी स्पैरोज। तो नीना है वो स्पैरो के लिए वो अपनी कितनी काइंड है, हमें भी बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति ऐसा ही काइंड होना चाहिए, हमें उनका भी सोचना चाहिए। और जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए हमें दाने हैं और रखने चाहिए, फिर पीने के लिए पानी भी हम अपनी खिड़की के बाहर रख सकते हैं, ताकि बर्ड्स है वो जब भी थर्स्टी फील करे, जब भी प्यास लगे तब आकर पानी पी सके, खाना खाना हो तो वो भी खा सके। ओके, तो लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। न्यू वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं जो आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। सो राइट दिस न्यू वर्ड्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन योर बुक। आगे रीडिंग इज फन है, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस, नीना के हाउस में बहुत ही बड़ा जॉय क्यों था, क्योंकि नीना की आंट है वो उसकी वेडिंग हो रही थी, है ना, नीनास आंट वाज गेटिंग मैरिड, सो देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन नीनास हाउस। व्हाई वाज नीना वरीड, नीना है वो क्यों वरीड थी, क्यों चिंता कर रही थी, तो नीना was worried because there are the nest of sparrow in the in her room on the bookshelf and there are 2 little sparrows in it, इसीलिए उसको चिंता हो रही थी। What did mother suggest, मदर ने क्या सजेस्ट किया, मदर ने सजेस्ट किया कि हम सभी जो सामान है घर का वो घर के बाहर, रूम का जो सामान है वो रूम के बाहर रख देंगे दूसरी जगह पे, और रूम का विंडो है वो ओपन छोड़ देंगे, जिससे मम्मा स्पैरो एंड पापा स्पैरो है वो आकर बच्चों को खिला सकेंगे। फिर व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब वो वेडिंग से वापस आई तब नीना ने क्या पाया, तो नीना ने पाया कि 2 लिटिल चबी स्पैरोज है वो पूरे रूम में क्या कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। ओके, तो ये लेसन है वो आपको घर पे अच्छे से रीड करना है। जो भी वर्ड है वो आपको हार्ड लग रहा है रीडिंग करने में, वो वर्ड है वो आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, और जितना आप रीडिंग करोगे उतनी ही रीडिंग
तो आपको उधर पे रीडिंग करना है और जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको फाइंड करने हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, और लेसन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।